ये यहाँ पे इनके ऑथेंटिक ओरिजिनल कलाली ब्रू है, ये लोग खुद बनाते हैं इसको। लुक एट दिस। इसमें ज़्यादा परसेंट अल्कोहल नहीं होता, सिर्फ 5 to 6% अल्कोहल होता है। तो ये अपना सेल करते हैं प्रोडक्ट खुद बनाकर, विच इज़ अ ग्रेट आइडिया। हम उदय कोठी में अभी, और ये होटल बहुत सुंदर है। इसी होटल का मैं व्यू आपको दिखाऊंगी। लुक एट दिस कॉर्नर। Beautiful souls, welcome to the Wolf Melodies vlog. और आज है डे 4 ऑफ उदयपुर, और मैं सबसे पहले आपको दिखाने वाली हूँ उदय कोठी। उदय कोठी एक बुटीक होटल है। उदय कोठी एक ब्यूटीफुली रेस्टोर्ड हवेली में है, जो अपनी हिस्टोरिक चार्म को मेंटेन करता है और साथ ही मॉडर्न एमेनिटीज़ को इनकॉर्पोरेट भी करता है। होटल ट्रेडिशनल राजस्थानी आर्किटेक्चर को कंटेम्प्रेरी कंफर्ट्स के साथ ब्लेंड करता है और एक यूनिक और लग्जूरियस एक्सपीरियंस भी ऑफर करता है। हर रूम को यूनिकली डेकोरेट किया गया है और काफ़ी बड़े रूम है यहाँ पर। रूफटॉप पूल एक रिफ्रेशिंग एस्केप ऑफर करता है विद स्टनिंग व्यूज़ ऑफ द सराउंडिंग सिटीस्केप और लेक पिचोला, जो परफेक्ट है। मतलब एक डे ऑफ एक्सप्लोरेशन के बाद बिल्कुल ही परफेक्ट वाइब रहती है। वैसे होटल ब्यूटीफुली लैंडस्केप्ड एक गार्डन फीचर करता है, जो गेस्ट के लिए और मेरे लिए भी एक पीसफुल और रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट था। मुझे सुबह यहाँ वॉक करने में बहुत मज़ा आया। मैं वहाँ पर रोज़ सुबह ही उठती थी और बहुत जल्दी उठती थी, तो वहाँ पर मुझे होटल्स को एक्सप्लोर करना में बहुत मज़ा आता था। और वहाँ पे थोड़ा पीसफुल माइंड भी मिल जाता था प्रिपेयर करने का, कि आपका माइंड रेडी हो जाए फुल डे एक्सप्लोरेशन के लिए। और यहाँ पर लोकल राजस्थानी डेलीकेसी और इंटरनेशनल डिशेस भी मिलती थी यहाँ पे रूफटॉप पे। क्योंकि हम यहाँ पे रात का डाइनिंग नहीं इंजॉय किए, इसलिए हमने ब्रेकफास्ट बुफे इंजॉय किया था। ये इनकी लिफ्ट है, कितनी सुंदर लग रही है। लिफ्ट भी सुंदर है यहाँ पे। मैं बात करूँ यहाँ के एम्बियंस की, तो ये बड़ा ही पिक्चरेस्क सेटिंग है कपल्स के लिए, और एक आइडियल डेस्टिनेशन बन जाता है जब भी कोई रोमांटिक रिट्रीट ढूंढने जा रहे हो। और मैंने अपने हनीमून नहीं किया था, ये मेरा बेबी मून था, काइंड ऑफ हनीमून था। तो मेरे लिए तो ये एक परफेक्ट एस्केप था ही अपनी लाइफ से। और ये होटल एक वार्म हॉस्पिटैलिटी भी ऑफ़र करता है अपने गेस्ट को, क्योंकि कंफर्टेबल और मेमोरेबल बनाने में कोई कमी नहीं थी। यहाँ पे हम मॉर्निंग में गए थे, हमें ये खाली मिला था पूल, और हमने इसमें काफ़ी आराम से 1 घंटा बिताया और फुल इंजॉय किया। वहाँ पर स्पा सर्विसेज भी अवेलेबल है और इवेंट स्पेसेस भी प्रोवाइड करता है होटल, अगर किसी को इवेंट्स करनी हो, मीटिंग्स करनी हो। यहाँ पे उदय कोठी सिटी पैलेस और जगदीश टेम्पल के बहुत ज़्यादा पास है, तो ये एक एक्सीलेंट बेस सर्व करता है उदयपुर एक्सप्लोर करने के लिए। और इसके रिव्यूज़ भी हाईली रेटेड रिव्यूज़ हैं, अवार्ड्स भी मिले हैं। हम हमारे नए तीसरे होटल में जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में है, बहुत दूर है ये ओल्ड सिटी से, और इसका नाम है ताजसरा रिजॉर्ट एंड स्पा। बट लोकेशन, let me show you the location. It's a beautiful पहाड़ों में। अब हम आ गए थे अपने होटल, और ये होटल एक सीरेन लेक के किनारे लोकेटेड है, ऑफरिंग अ पीसफुल रिट्रीट फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ द सिटी लाइफ। और ये होटल चूज़ करने का यही मकसद था कि हम थोड़ा सा पीसफुली एंड करना चाहते थे अपने उदयपुर ट्रैवल को। रिजॉर्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करता है और मिनिमल इम्पैक्ट करता है एनवायरनमेंट को। तो विनी जी, आपको ये होटल कैसा लगा? बढ़िया। He has no words to express. Overwhelmed. इस होटल में हमें 2 मील्स दिए गए थे, एक ब्रेकफास्ट और एक डिनर। हमने डिनर को स्विच करके लंच में कन्वर्ट कर दिया था, तो अभी हम वही लंच एंजॉय कर रहे थे, विच वॉज अ बुफे। जैसा कि आप देख सकते हो कि रिजॉर्ट गवर्नमेंट क्यूजीन सर्व करता है, और जहाँ लोकल राजस्थानी फ्लेवर और इंटरनेशनल डिशेस दोनों का मज़ा साथ में ले सकते हैं। और आप व्यू देख सकते हो कि कितना ही पीसफुल था और इतनी अच्छी हवा चल रही थी। आई हैड द मोस्ट
peaceful and the yummiest lunch during my trip to उदयपुर in this hotel. और बहुत ही ज़्यादा रिट्रीट, मुझे रिजुविनेटेड फील भी हो रहा था ड्यूरिंग दिस, क्योंकि हम लोगों ने इतने दिन एक्सप्लोर किया था तो थकान तो हो ही जाती है। तो जिसकी बात मैं अपने सेकेंड या थर्ड डे में कर रही थी कि हमें एक दिन एक्स्ट्रा लेके चलना चाहिए और ख़ुद को रिजुविनेट वहीं पर कर लो, घर आकर फिर से काम में लग सकते हो। और यही हमारा मोटिव भी था एक अच्छा लग्जरी 5 स्टार होटल बुक करने का, कि हमने इस होटल में अपना रूम लेकर खुद को बिल्कुल ही रिजुविनेट कर दिया था और हम ऑलमोस्ट रेडी थे कि वापस आकर फटाफट काम में लग जाएं और सारा पैसा वापस से निकाल लें हमारी ट्रिप का। हम जा रहे हैं सज्जनगढ़ फोर्ट देखने, और वैसे हमें सबने कहा था कि यहाँ पे गाड़ी ऊपर जाती है तो हमें गाड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन समहाउ हमें पता लगा कि आप अपने 2 व्हीलर्स पे भी जा सकते हो और उसकी जो पैसे हैं ना वो कम है। 2 व्हीलर पे जाओगे तो आपको 60 रुपीज़ देने पड़ेंगे पर हेड, और अगर आप गाड़ी लेकर जाते हो तो वो 106 रुपीज़ देने पड़ेंगे। वी आर गोइंग ऑन आवर 2 व्हीलर। ये पूरी पहाड़ों वाली वाइब है, मेरे पीछे पहाड़ ही पहाड़ है और हम पहाड़ों में स्कूटी चला रहे हैं। सज्जनगढ़ फोर्ट को मॉनसून पैलेस भी कहा जाता है और ये महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा बनवाया गया था इन 1884, इसीलिए इसे सज्जनगढ़ फोर्ट कहते हैं। टॉप व्यू फ्रॉम सज्जनगढ़ में लेक्स भी दिख रहे हैं और उदयपुर भी दिख रहा है, पूरा सिटी पैलेस भी दिख रहा है, पूरा वाइट एंड येलो। ये वाला जो लेक है ये है पिछोला लेक, और जो ये वाला लेक है ये है फतेह सागर लेक। तो कितना ही मस्त व्यू है ये, पूरी सिटी का व्यू। और हम जा रहे हैं सज्जनगढ़ फोर्ट के अंदर, अनदर फोर्ट टू एक्सप्लोर। सज्जनगढ़ फोर्ट को बनाने का मकसद था कि एक एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर था जो मॉनसून क्लाउड्स को डिटेक्ट कर सके। मैं यहाँ पर जब गई थी ना, यहाँ का मौसम बहुत ऑसम, यहाँ पे इतनी ज़्यादा हवा, ठंडी हवा चल रही थी और बहुत ही ऐसा ठंडी ठंडी जगह पे आप आ गए हो ऐसा ही लगता है। तो पर्पस वाज दिस, नाउ इट इज़ अ फोर्ट। इसकी जो लोकेशन है वो अरावली हिल्स से घिरा हुआ है ये, और ये एक पैनोरामिक व्यू देता है उदयपुर सिटी का और सराउंडिंग लेक्स, जो मैं अभी आपको दिखाया ही था। यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो राजपूत और मुग़ल आर्किटेक्चर काइंड ऑफ ब्लेंड था जो मुझे लगा, और यहाँ पर आपको मुग़ल एम्पायर से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा झलकियाँ दिख जाएंगी और राजपूत एम्पायर से भी रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा झलकियाँ दिख जाएंगी। यहाँ पे मेनली जो मेरे को दिखा वो थे एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स जो उन्होंने लगा रखे थे। फॉर वंस आई थॉट इट इज़ अ जू, क्योंकि हमने ऐसे इंटरनेट पे तो नहीं पढ़ा था कि यहाँ पर एनिमल्स हैं, बट हाँ ठीक है, मतलब यहाँ पे अंदर एनिमल्स ही दिख रहे थे तो हमने देखे। जो मेन अट्रैक्शन मुझे लगता है वो यहाँ का सनसेट पॉइंट ही है, और जो जिसमें हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था वो भी यही है। अब ये ज़ू में रियल एनिमल्स भी नहीं है यहाँ पर, वहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाते होंगे पुराने टाइम में वो एनिमल्स थे यहाँ पे, तो ये आर्टिफिशियल ही हैं सारे। तो यहाँ से निकल कर हम लोग गए थे वो सनसेट पॉइंट की ओर, विच इज़ द बेस्टेस्ट, कि आप यहाँ पर 2 घंटे तो आराम से, क्योंकि ठंडी हवा इतनी प्यारी सूदिंग जो आपके चेहरे पे लगती है, ऊपर से यहाँ पे बहुत सारे बंदर भी हैं, तो एक तरह से आप इतने सारे लोग भी हैं तो ना बहुत ऐसे फैमिली कोजी फील होता है। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, वो सब बैठकर हम लोग सिर्फ सनसेट को एंजॉय कर रहे हैं, किसी को कहीं जाना नहीं है, किसी को कहीं आना नहीं है। एवरीवन इज़ देयर एंड सिटिंग एंड एंजॉइंग द वेदर, एंजॉइंग द एनवायरनमेंट एंड बीइंग इन द शेड ऑफ नेचर, विच वॉज अमेजिंग। सज्जनगढ़ एक सनसेट पॉइंट है, वैसे ये फोर्ट है
लेकिन ना आप यहाँ आकर बहुत सुंदर पिक्स क्लिक कर सकते हो। ये बहुत सुंदर आई कैन से दैट कि मैंने अभी तक जितने भी सनसेट देखे हैं ना, ये सब में सबसे सुंदर सनसेट था, क्योंकि इतना कलरफुल सनसेट था और इसे ब्राइट लाइट लगते कि बहुत सुंदर है। और यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही है, आप यहाँ पे घंटों बैठ सकते हो। आई थिंक यू शुड नेवर मिस दिस स्पेस व्हेन यू कम टू उदयपुर। वी वर ऑलमोस्ट अबाउट टू skip it or you can say कि miss it, but हाँ बच गया हमारा और हमने ये कर लिया सज्जन फूड। Look at the background, कितना सुंदर है। नीचे हम इतनी ऊंची चढ़कर आए थे। वो बोलते ना नोबिता कि मुझे यहाँ जाना है, मैं बहुत खुश हूँ। डोरीमोन हेलीकॉप्टर। Look at this view. ये हम उतर रहे हैं सज्जनगढ़ फोर्ट से और अब पहाड़ व्यू देखो, सनसेट देखो, क्या वाइब है, क्या वाइब है। और हम लोग बंद इंजन पे उतर रहे हैं ऐसे करते हुए। एक भी बार अपना इंजन ऑन नहीं करा ना, वैसे रॉकेट की तरह नीचे जा रहे हैं उड़ते हुए। पेट्रोल भी बचा। शर्ट वाला द ब्रांड, ठीक है, राजा भैया। और ये इनकी शर्ट की दुकान, मतलब इनकी ड्रेसेस की दुकान है। ये सारा कौन सा मटेरियल है भैया? ये सारा सिल्क मटेरियल। हाँ, और ये बहुत सुंदर ड्रेसेस है इनके पास। ये जस्ट नियर बाय जगदीश टेम्पल इनकी दुकान है और आप यहाँ से आकर ड्रेसेस ले सकते हो। आपकी शॉप का नंबर या नाम? साईं बाबा के नाम से इनकी शॉप है उदयपुर में। हमारा नेक्स्ट स्टॉप था बगोर की हवेली। टिकट प्राइसेस आप देख सकते हो, इंडियन के 100 है और फॉरेनर्स के डबल प्राइस था। फॉरेनर्स के हर एक जगह के ज़्यादा ही प्राइसेस थे और इंडियंस का प्राइस रेंज कम था। यहाँ पर कैमरा अगर आपको यूज़ करना है तो उसका भी एक्स्ट्रा चार्ज हमें देना पड़ा था। और ये 18th सेंचुरी में अमर चांद बाड़वा के द्वारा बनाया गया था, जो प्राइम मिनिस्टर रहे थे मेवाड़ के। और इसका आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है, मेवाड़ आर्किटेक्चर है विद ओवर 100 रूम्स। वो मिरर वर्क है सारा यहाँ पर। हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है जो हम घूमने वाले हैं उदयपुर में, दैट इज़ बगोर की हवेली। और यहाँ पे बहुत सुंदर शो होता है, डांस शो होता है, राजस्थानी आर्ट दिखाऊंगी मैं आपको अभी, जो यहाँ की ट्रेडिशनल आर्ट है, डांस आर्ट, जो भी शो चलेगा आई विल शो यू दैट। बगोर की हवेली का जो सिग्निफिकेंस है वो यहाँ के कल्चरल परफॉर्मेंसेस और फोक डांस है, जो यहाँ पर हर रोज़ इवनिंग में रखा जाता है। और मैंने इसकी कंप्लीट वीडियो भी शूट की थी, जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करी क्योंकि ये व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाता। उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है जिसमें हर एक ट्राइब का डांस इंक्लूडेड है, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो डू चेक आउट दैट वीडियो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड लेट्स एन्जॉय सम ऑफ द क्लिप्स नाउ।
प्रस्तुत है आपके सामने उत्तरी राजस्थान से चरी नृत्य। लीजिए प्रस्तुत है आपके सामने कठपुतली नृत्य की पहली पेशकश नृत्यांगना अनाथ। बंगाल के जादूगर डिंग जोंग बॉस। यह कोई आम जादूगर नहीं है। यह जादूगर अपने ही शरीर को तोड़ मरोड़ कर किस तरीके से आप सभी का मनोरंजन करता है। तो आइए देखते हैं जादूगर डिंग जोंग का जादू। इसने नहीं सुना, एक बार और बोलिए। धागा निकल। अब इसने सुन लिया है डॉक्टर साहब। अब आपको इसके मुंह से धीरे धीरे धागा निकालना है। तो आइए आनंद लेते हैं मध्य राजस्थान से 13 ताली नृत्य का। छबीलो मारो प्यारो राजस्थान। अब राजस्थान की एक और अनूठी और रंग रंगीली प्रस्तुति से आपको रूबरू करवाते हैं राजस्थान का शाही नृत्य घूमर। पश्चिमी राजस्थान से भवाई नृत्य।
हो जाए। प्रीतन करियो और बस ये हमारा आखिरी स्पॉट था गंगोर घाट, जहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करने वाले थे। हम थोड़े और बैठे वहाँ पर और बहुत ही अच्छा लग रहा था। जैसे आपने देखा होगा मेरे हर दिन की आइटिनरी ना बहुत ही सोच समझ कर प्लान करी गई थी। एक दिन हमने मंदिरों को दिया था, एक दिन हमने एक्सप्लोर करने को दिया था जहाँ हमने विंटेज कार्स एक्सप्लोर करे, सारे म्यूज़ियम एक्सप्लोर करते, जहाँ भागा दौड़ी ज़्यादा थी हमने एक दिन उसको रख दिया था। और ये हमारा ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट डे था वहाँ पर, तो हमने इस दिन को बहुत ज़्यादा पीसफुल रखा था। जो बहुत पीसफुल एक्टिविटीज़ थी हमने वो चूज़ करी थी, जैसे सनसेट पॉइंट हो गया, गंगोर घाट हो गया, कल्चरल एंड डांस स्पॉट हो गया। तो आप इस तरह से भी अपनी आइटिनरी प्लान कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट नाइट है इन उदयपुर। कल हमारी इवनिंग में ट्रेन है टू दिल्ली और फिर उसके बाद दिल्ली टू कुरुक्षेत्र। और हम लोग गेस्ट करो कहाँ पर है हमें मारवाड़ी भोजनालय पर थर्ड टाइम। और क्योंकि हमको इनका फूड पसंद आ गया ना, इसलिए ये लोग बिल्कुल बता ही चुकी हूँ मैं कितनी बार, बहुत बढ़िया घर जैसा खाना, घर का खाना देते हैं क्योंकि ये घर ही है। इस लाइक मैं कितनी बार बताऊँ कि ये घर है और ये तभी घर का खाना है, ठीक है। और अभी हमने दाल रोटी मंगाई है और कुछ खाने की हिम्मत नहीं है, तो वील हैव दाल रोटी। बस इसके बाद हम लोग वापस होटल में आ गए थे और हमने आज होटल एक्सप्लोर नहीं करा, वो मैं आपको कल दिखाऊंगी कि होटल कैसा था। और क्योंकि अब बहुत ज़्यादा थक गए थे तो अब बस जाकर सीधा सो गए थे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स रिगार्डिंग हु वांट्स टू ट्रैवल टू उदयपुर। और मेरे चैनल के साथ जुड़ो, मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।